हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक और प्रसिद्ध जनजाति के बारे में, जिसका नाम है भोटिया जनजाति। तो ये जो जनजाति है, ये किरात वंशीय भोटिया जनजाति है। यह एक अर्धघुमतू जनजाति है। अर्धघुमतू का क्या अर्थ होता है? अर्धघुमतू का अर्थ होता है जो 6 महीने एक स्थान पर रहते हैं और 6 महीने दूसरे स्थान पर। यानी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, पर्वत की ऊंचाई वाले क्षेत्र, तो 6 महीने के लिए वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जब उन क्षेत्रों पर जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। और जब उन क्षेत्रों पर बारिश वाला मौसम होता है, सर्दी और बर्फ़बारी वाला मौसम होता है, तो ये भोटिया जो जनजाति है वो पर्वत क्षेत्र के निचले इलाकों में आकर के अपने स्थानों पर रहते हैं, क्योंकि इनके जो घर होते हैं वो निचले स्थानों पर भी होते हैं और पर्वत के ऊंचाई वाले इलाकों में भी इनके घर होते हैं। ठीक है, ये अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। कुछ स्टेट हैं जहाँ पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट कहा जाता है। वहीं तिब्बत के क्षेत्र वाली बात करें, तिब्बत और नेपाल वाले स्थानों में इन्हें भोटिया कहा जाता है और पिथौरागढ़ में भी इनको भोटिया ही कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुछ अलग अलग उपजातियाँ भी होती हैं, जिसमें इनको हम मारछा उपजाति के नाम से भी जानते हैं, तोलछा, जोहरी, शोका, इस तरह से अन्य कई ऐसे नाम हैं जो इनकी उपजातियों के नाम हैं। ठीक है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में उत्तरी भागों में स्थित जो भागीरथी नदी है, विष्णुगंगा है, नीति, जाड़गंगा, ब्यास, जोहार व चौदस, इन घाटियों वाले स्थानों पर ये क्या करते हैं, लगभग इनके 291 गांव हैं। ठीक है, इन गांव में ये निवास करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने के लिए क्या करते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाते हैं और कुछ महीनों के लिए, 6 महीने के लिए जो गर्मी वाला सीजन जब होता है तो ये निचले स्थानों में आकर के रहते हैं। उत्तरकाशी में भी इनके कुछ अलग स्थान हैं जहाँ पे रहते हैं। तो उत्तरकाशी में अंगर हो गया, जादूंग और नेलंग गाँव, चमोली में माणा गाँव, मलारी गाँव, नीति और टोला तथा पिथौरागढ़ में डुंग, मिलम, तेंडाग, मंत्रोली, जोलिंग, कोंगकुटी आदि स्थानों पर इनके क्या है, जो गाँव है। ठीक है, ये बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए गाँव है, इसलिए इनको अंतिम गाँव भी हम कह सकते हैं, जो कि भोटिया जनजाति के गांव हैं। ठीक है, भोटिया जो जनजाति है उनकी जो संख्या है वो महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, महा हिमालय में रहने वाली जो जनजाति है, तो इसमें भोटिया जनजाति क्या है, सबसे ऊपर आती है। ठीक है, बात करिए गढ़वाल के चमोली में, तो मारछा व तोलछा और उत्तरकाशी में जाट भोटिया होते हैं। ठीक है, चमोली में मारछा और तोलछा होते हैं, उत्तरकाशी में जाट भोटिया होते हैं। जबकि कुमाऊं की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला एरिया है, जिसमें पिथौरागढ़ जो आपका जिला है, तो उसमें हम बात करेंगे पिथौरागढ़ में, यहाँ पर जो जनजाति भोटिया जनजाति है उनको क्या कहा जाता है, जोहारी, दरमिया, चौदासी, ब्यासी और शोका कहा जाता है। ठीक है, इसमें इनकी कुछ जो भाषा है वो भी बहुत विशेष प्रकार की भाषा इनकी होती है। ये हिमालय के तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंध रखते हैं और इनकी अलग अलग 6 बोलियां होती हैं। ठीक है, जैसे भोटिया, शोका, इस तरह से अलग अलग की 6 बोलियां भी होती हैं। इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनके मतलब कद छोटा भी होता है, बहुत छोटा नहीं, मतलब कद छोटा होता है, सिर बड़ा होता है, बिल्कुल गोल आकार का इनका फेस कट होता है, आंखें छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, वर्ण पित्त के लिए होते हैं ये, और शरीर पर इनके बालों की कमी होती है और इनके बालों का रंग हल्का सा ब्राउन होता है, भूरा होता है। ठीक है, इनको तिब्बती एवं मंगोलिया जाति के मिश्रण में इनको देखा जाता है। अब इनके आवास और निवास की बात करेंगे तो भोटिया जो जनजाति के लोग हैं वो शीतकाल के अलावा वर्ष भर 2134 से 3648 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं। वहाँ पर ये क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके जो पशु होते हैं, भेड़ बकरी इस तरह के पशुपालन ये करते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए उनको बड़ा चरवाहा वहाँ पे जो चरवाहा एरिया होता है नेचुरली उनको मिल जाता है, और जिसमें ये वहाँ पर आसानी से अपने भेड़ बकरियों को पाल सकते हैं। ठीक है, और इसको ये
अपना जो आवास होता है इनका, जो 6 महीने शीतकाल के लिए होता है, इनको मैत कहते हैं, मैत बनाकर रखते हैं। और शीतकाल के आरंभ होते ही ये अपने परिवार एवं पशुओं के साथ गुंडा या मुनसा यानी कि शीतकालीन आवास में आ जाते हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश को ये मैत कहते हैं, शीतकालीन अवकाश को ये गुंडा या मुनसा कहते हैं। इनके आवास की अगर बात करें तो अधिकतर जो इनके घरों का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें लकड़ी का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र बर्फबारी वाले क्षेत्र में जब रहते हैं तो यहाँ पे लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। दरवाज़ा छोटा बनता है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई वाले इलाके में रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और दरवाज़ा छोटा होने से जो घर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन बना रहता है। ठीक है, इनका जो परिधान होता है, इनके कपड़े पहनने का तरीका क्या होता है, तो पुरुषों में इनका एक घुटनों तक का कोट ये पहनते हैं, जिसको ये रंगा बोलते हैं। गेजू या खगचसी जो कि ऊनी पैजामा होता है बिल्कुल गर्म, जो कि भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। ठीक है, ये खुद ही बनाते हैं अपने आप ही। चुंगठी या चुकोल ये टोपी को कहते हैं, वो बाँखें, ये भी ऊनी जूता होता है, बिल्कुल बुन करके तैयार करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ठंड में भी क्या हो, गर्मी इनके बॉडी को अच्छे से मिलती रहे। इस प्रकार के इनके जो अपने आप से बनाए हुए परिधान इनके होते हैं। पुरुष की बात हो गई कि पुरुषों का ये पहनावा होता है। वहीं स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां पहनती हैं च्यूमाला। ठीक है, ये एक मैक्सी नुमा पूरा वस्त्र होता है, ऊपर से नीचे तक मैक्सी ड्रेस जैसा होता है। च्यू होता है आधी बाह का मैक्सी नुमा वस्त्र। ठीक है, वो आधी बाह का होता है। च्यूमाला पूरी बाह का होता है लेकिन मैक्सी जैसा होता है। और च्यू होता है आधी बाह वाला, वो भी मैक्सी नुमा होता है। फिर होता है चूकला। चूकला होता है टोपी नुमा वस्त्र यानी कि सर पे पहनने वाला। जुख्या होता है कमर में बांधने वाला वस्त्र, जो कि हल्का सा वाइट कलर का आपने देखा भी होगा इनके ड्रेस में इस तरीके से। जूबती जूयूज जो कि कमर पे लपेटने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, तो इस तरीके के इनके जो ड्रेस का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है। ठीक है, इनके जो स्त्रियों को क्या होता है कि गहने वगैरह पहनने का भी काफ़ी शौक़ होता है, तो ये अलग अलग गहनों को अलग अलग नाम से ही बुलाते हैं। जैसे अंगूठी को ये लक्षेप बोलते हैं। ठीक है, सिर पर पहनने वाली आभूषणों को ये बीरावली कहते हैं, पतली बाली कहते हैं, झांकरी वाली कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सिर वाले आभूषण होते हैं, जिस तरह से हम लोग मांग टीका बोलते हैं ये, पर इनके जो नेम होते हैं भूटे जनजाति में तो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये चांदी के सिक्कों की बनी माला को बहुत पसंद करते हैं, और ख़ासकर इनका जब भी कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो इसमें ये ज़रूर पहनते हैं, अभी तक भी पहनते हैं। ठीक है, तो खंगोली बनाते हैं, हसुली जिसको बोलते हैं, मसाली, मन का माला। ठीक है, मन का माला भी बहुत प्रसिद्ध है इनमें। इस तरह के अलग अलग प्रकार के आभूषणों को ये पहनना पसंद करती हैं। इनके खाने पीने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सर्दी वाले इलाके में, ठंड वाले इलाके में रहते हैं, तो उस प्रकार के खाना भी ये खाना पसंद करते हैं। चावल या मंडवा। ठीक है, चावल और मंडवा का भात खाना यानी कि चावल बना कर के खाते हैं, इसको झाको बोलते हैं। रोटी बनाते हैं, इसको कुटो बोलते हैं। बड़े आकार की रोटी को ये पूली बोलते हैं। ठीक है, मंडवा गेहूँ सत्तू मिलाकर के आटा तैयार करते हैं, उसमें जौ, मंडवा और गेहूँ 3 चीज़ों को मिलाकर जिसको सिल्दू बोलते हैं। दाल सब्जी को ये छामा बोलते हैं। ठीक है, मांस खाना भी ये बहुत पसंद करते हैं, और मांस को इनफैक्ट ये जो सर्दियाँ होती हैं उसके लिए भी सुखा करके रख देते हैं, ताकि जो सर्दी वाला बर्फ़बारी वाला इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे आसानी से क्या होता है, उस टाइम पे मांस मिलना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या कर देते हैं, पहले से ही सुखा करके रखते हैं। ठीक है, एक बहुत प्रसिद्ध प्रकार का पेय पदार्थ ये बनाते हैं, जिसको ये जा बोलते हैं। ये बाँस के एक प्रकार का बाँस एक बर्तन जैसे बनाते हैं, और उसमें ही इसको मथते हैं, जिसमें ये मिक्स करते हैं दूध को, मक्खन को, चाय पत्ती उसमें डालते हैं, नमक डालते हैं। ठीक है, और एक वृक्षी छाल भी उसमें डालते हैं, और गर्म पानी के साथ उसको अच्छे से मथ लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से छाछ को मथा जाता है उसी तरीके से इसको पूरे अच्छे से मिक्स कर देते हैं इन सारी चीज़ों को,
जो कि बाँस का, बैम्बू का बना होता है, एक इस तरह से मथने वाला, ठीक है। तो इसको ये पीते हैं जिससे कि इनकी बॉडी को थोड़ी-सी गर्माहट मिलती है। तो इसको ये पीना बहुत पसंद करते हैं विशेष अवसरों पर, जो शादी-ब्याह वाले विशेष ओकेजन होते हैं, तो इस पर ये इसको ज़रूर सर्व करते हैं, ठीक है, अपने जो गेस्ट होते हैं उनको। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पितृस्थानीय प्रकार का इनका परिवार होता है, ठीक है। मवासा अपने परिवार को ये कहते हैं और अभी भी पितृसत्तात्मक परिवार इनका है। ये लोग अभी भी जो उनके घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं। संपत्ति का विभाजन की अगर बात करेंगे तो पिता के जीवित रहते ही सारी संपत्ति का विभाजन हो जाता है, ठीक है। इनमें स्त्री और पुरुषों को समान प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। तो कुछ इस तरीके से इनका पारिवारिक जो स्थिति होती है वो होती है। बहुत अच्छे इंजॉयबल लोग होते हैं ये। अपने हर प्रकार के शादी ब्याह ओकेजन पे ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे से नाच गाना करते हैं। इनकी डांस का भी एक फॉर्म जो है बहुत प्रचलित है, ठीक है। बात करेंगे भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं, तो विशेष रूप से तो ये सभी हिंदू धर्म को ही मानते हैं जो भोटिया लोग हैं। लेकिन उत्तरकाशी में कुछ लोग हैं जो भोटिया जनजाति से रिलेट करते हैं और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया है, ठीक है। ये कहा जाता है कि उत्तरकाशी के जो भोटिया जनजाति हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है और बाकी जो भोटिया जनजाति रहती हैं जिन जिन क्षेत्रों में, वो सभी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। बेसिकली वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। इनके देवी देवताओं को मानने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इनके अलग अलग देवी देवता होते हैं जिसमें भ्यूमाल, गावा, बैगरेंचिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत, इस तरीके से अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करने का इनका बहुत अच्छी प्रथा इनमें देखी जाती है, ठीक है। पशुओं की रक्षा के लिए ये घंटाकर्ण, सिधवा, बिहुआ आदि प्रकार के देवी देवताओं को पूजते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक 12वें वर्ष में कंडाली नामक का एक उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। तो भोटिया जनजाति में जो है कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है जो कि हर 12वें वर्ष के बाद बनाया जाता है, 12वें वर्ष में बनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत फुल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, अपना एंटरटेनमेंट खुद ही करना पसंद करते हैं, ठीक है। खुद ही अपने आप इनके घर में आप देखोगे तो हुड़की और ढोल दमाओ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, जिस वजह से ये क्या करते हैं अपने ही वाद्य यंत्र को यूज़ करते हैं अपने फंक्शनों में और उसमें ही बहुत अच्छे तरीके से ये डांस करना पसंद करते हैं। जिनमें कुछ विशेष कर डांस इनकी होते हैं, जैसे तुबेरा हो गया, बाजू हो गया, तिमली, तो इस तरीके अलग अलग प्रकार के एक गाने को गा करके खुद ही उस पर अच्छे से डांस करते हैं, ठीक है। इनका मेनली जो हम बात करेंगे इनका ऑक्यूपेशन के हैं तो कृषि करना और पशुपालन करना, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। इनके खेतों की बनावट जो होती है वो सीढ़ी नुमा होती है, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं क्योंकि पहाड़ों पे रहते हैं ना, इस वजह से सीढ़ी नुमा खेतों को ही प्रेफर करते हैं। और झूम प्रणाली की खेती भी इनमें प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर है इसमें इनकी जो जब ये कृषि कार्य करते हैं तो किन किन फसलों को इसमें उगाते हैं अपने खेतों में, तो मंडवा हो गया, फाफर, जौ, गेहूँ, आलू, इन चीज़ों को ये बहुत विशेष रूप से जो है अपने खेतों में उगाना पसंद करते हैं, ठीक है। भेड़ बकरियां तो इनके पास भर के रहती हैं, बहुत अधिक मात्रा में इनको ये पशुपालन करना बहुत पसंद होता है। तो कुछ इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से हमने कवर किए हैं भोटिया जनजाति से। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। इसके लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ इसके लिए कमेंट भी ज़रूर करिएगा। इससे रिलेटेड अन्य वीडियोस भी आपको चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।